સુરતના નક્ષત્ર સેફ વોલ્ટ લોકર કૌભાંડમાં મોટો ખુલાસો થયો છે। ગ્રાહકોના લોકરમાંથી 206 તોલા સોનું જેની કિંમત ₹2,67,00,000 થાય છે તે ગાયબ કરાઈ હોવાની સિંગણપોર ડબોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાઈ છે। પોલીસે સંચાલક પિતાને તેના બે પુત્રોની ઝડપી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચી લોકર બ્રેકરની મદદથી ગ્રાહકોના લોકર તોડવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે। પોલીસે માલિક મહેશ દિયોરા, તેનો બે પુત્ર હર્ષ અને હરિકૃષ્ણ તેમજ લોકર બ્રેકર મણીલાલ સામે ગુનો નોંધ્યો છે। ચોરીના સમાચાર ફેલાતા સિંગણપોર બાદ વરાછા બ્રાન્ચમાં પણ સેંકડો ગ્રાહકો પોતાના દાગીના તપાસો અને કિંમતી સામાન લેવા પહોંચ્યા હતા। પોલીસે તમામ બ્રાન્ચ पर बंदोबस्त गोठवीने सीसीटीवी फुटेज अंगे तपास शुरू करी है। कल 27 तारीख को सिंगनपुर पुलिस स्टेशन विस्तार में गुना दाखिल हुआ है, जिसमें बनाव इस प्रकार है कि नक्षत्र सेफ लॉकर नाम की एक इंस्टीट्यूशन जो 2015 से सिंगनपुर 4 रास्ता के पास लॉकर फैसिलिटी देने का काम कर रही है। उसमें से एक फरियादी जिसका नाम रमेश भाई बगानी है, उसका कहना यह है कि उसके लॉकर में से 63 तोला सोना है जो गायब हो गया है। इसके बारे में जब हमें पता लगा तो इसके साथ साथ 5 और लॉकर के जो कस्टमर्स हैं उनका भी सामान गायब हो गया। और अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत 6 लॉकर में से टोटल 207 तोला जितना सामान, जिसकी वैल्यू लगभग 2,67,00,000 रुपए जितनी बनती है, अभी गायब हुआ है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में ये माहिती मिली तो हमने जो लॉकर के ओनर हैं जिनका नाम महेश भाई दियोरा, उनके 2 बेटे हर्ष भाई और हरिकृष्ण, उनको हमने पकड़ा और उनसे जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो हमें पता लगा कि उन्होंने एक आदमी जिसका नाम मनीलाल है उसके साथ डुप्लीकेट चाबी बना के ये जो 6 लॉकर हैं उसको तोड़ा और ये 6 लॉकर में से लगभग 207 तोला जितना सामान जो है वो निकाला और चोरी किया। जब हमें इसका कारण जानना चाहा तो हमें पता लगा कि उनका जो बेटा है हर्ष, तो उसने शेयर मार्केट में लगभग 3 करोड़ रुपए जितने पैसे गवा दिए थे, जिसकी भराई करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। और इस पूरे बनाव में सिंगनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई है। भारतीय न्याय संहिता 316(2), 316(5) और 61(2) के तहत दाखिल किया गया है। अभी तक का जितना भी सामान गायब हुआ है उसमें से 15 लाख जो है कैश हमने रिकवर कर लिया है। और आगे भी इन्होंने जो सामान चोरी करके किसी सोनी को दिया है उनके साथ भी पूछताछ जारी है और पुलिस की कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा सामान रिकवर किया जाए और आगे की तपास अभी चल रही है। सर, ये जो सेफ वोल्ट है उसकी कितनी ब्रांच है, उसका कितने लोग हैं? जी, जो नक्षत्र सेफ हाउस जो नाम है, जो ओनर मैंने बताया, उनकी टोटल 4 ब्रांच है पूरे सूरत सिटी में। एक सिंगनपुर में, 2 महिदरपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में और एक वराछा में। कितने उसमें लोकर होते हैं? एक सेफ हाउस में लगभग 600 से 700 लॉकर जितने होते हैं, जिसमें अलग अलग साइज के होते हैं, छोटा, मीडियम, बड़े साइज का। और उसी साइज के हिसाब से इनका जो एनुअल रेंट होता है वो भी डिसाइड किया जाता है। तो ये जो सिंगनपुर 4 रास्ता में जो नक्षत्र सेफ हाउस था, ये बनाव उस लॉकर फैसिलिटी में हुआ है। दूसरे जो लोकर फैसिलिटी है उसमें कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक जो ये बनाव पूरा बना है, दूसरे लॉकर फैसिलिटी में से कोई भी हमारे तक फरियादी नहीं पहुंचा है। लोग अपने अपने लॉकर में से जो है सामान एक बार वेरीफाई और चेक कर रहे हैं। यदि कोई फरियादी हमारे पास आएगा तो जो भी लीगल कार्रवाई उसके तहत बनती होगी वो हम आगे करेंगे। सर, ये हीरा बाजार और ये सब बाजार के पास में ये से वोल्ट है, तो ये कितनी गंभीर बाबत है? ये जो इंसिडेंट है इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि सूरत शहर जो बहुत ही एक डायमंड और ज्वेलरी पे डिपेंडेंट इकोनॉमिक्स है इसका, तो उसमें इस तरह का बनाव थोड़ा सा इस सिचुएशन को ग्रेविटी दिखाता है कि ये जो बनाव बना है इसमें से एक सीखने वाली चीज़ ऐसी है कि जो लॉकर फैसिलिटी है आप वेरीफाई करके जो आपको लगता है कि जिसके क्रेडेंशियल्स अच्छे हों, आप उसी लॉकर फैसिलिटी का इस्तेमाल करें और जो भी अपना सामान है वो कंटिन्यूसली चेक करें ताकि किसी तरह का कोई भी बनाव ना बने भविष्य में। जो प्राथमिक तपास के तहत हमें मालूम हुआ है कि ये जो हमारा मेन फरियादी है रमेश भाई, ये इसने 2020 से इस लॉकर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। और जब हमने आरोपियों का क्रॉस क्वेश्चन की तो उन्होंने बताया कि ये जो बनाव बना है उन्होंने लगभग पिछले 1 साल पहले शुरू कर दिया था, जिसमें से कि इन्होंने लॉकर तोड़ना और उससे सामान निकालना धीरे धीरे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया। और पिछले 1 साल में अब तक टोटल 2,67,00,000 जितना सामान इन्होंने चोरी किया है। सर, ये जो सेफ हाउस है उसका कुछ लाइसेंस वगैरह था या जैसे ही चला रहे हैं? जितने भी ये सेफ हाउसेज होते हैं सब रजिस्टर्ड सेफ हाउसेज ही होते हैं, बट सिंस इसमें से जो ओनर है उसके बेटे ने शेयर मार्केट में पैसे गवा दिए थे तो उस पैसे की भरपाई के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
भावेश उपाध्याय, दृष्टिकोण न्यूज, सूरत।